हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही होंगे। तो आज से कुछ दिनों पहले इंडियन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम रिजर्व का खोज किया गया है, जो कि G3 स्टेज ऑफ रिसर्च में आता है। इन लिथियम रिजर्व्स को जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आपको अगर याद होगा तो चेनाब ब्रिज, जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची ब्रिज है, वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिथियम के रिजर्व्स ही पाए गए हैं, इसके साथ साथ गोल्ड और दूसरे मेटल्स का भी रिजर्व पाया गया है, जो कि ऑलमोस्ट 11 अलग स्टेट्स में एक्सपेक्ट किए जाते हैं। अब आपके मन में ये जरूर चल रहा होगा कि आखिर ये G3 कैटेगरी ऑफ लिथियम रिजर्व्स क्या होता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन फॉर फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा G3 कैटेगरी या इंफ्रारेड रिसोर्सेज को एक इस कैटेगरी में डाला गया है, जहां पर जियोलॉजिस्ट को एक लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में माइनिंग करने के बाद एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट का जो भी रिजर्व है वो मिलने वाला है या नहीं। तो आप बात करते हैं लिथियम मेटल के बारे में, और हर कोई कंट्री लिथियम रिजर्व और उसके प्रोडक्शन के पीछे इतनी पागल क्यों हुई है। एक्चुअली लिथियम एक लाइट मेटल है जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 3rd नंबर पर आता है। ये इतना ही हल्का है कि इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है, और कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि लिथियम कोई अर्थ पर नेचुरली बना मेटल है ही नहीं। ये एक कॉस्मिक मेटल है, मतलब आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो जब बिग बैंग का एक्सप्लोजन हुआ था तब ये मेटल बना होगा। तो अब हम देखते हैं कि लिथियम आखिरकार इतना इंपॉर्टेंट मेटल क्यों है। लिथियम के इतने सारे डेली लाइफ में यूसेज है कि इसका कोई लिमिट ही नहीं है। एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस, मेडिकल ऑपरेशंस, जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ। आज के मॉडर्न जमाने में लगभग हर वो सेक्टर जिसकी एक देश को ज़रूरत है अपने जीडीपी को बढ़ाने के लिए, वहाँ पर लिथियम का कोई ना कोई एक दान तो ज़रूर है। पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो दिया जा रहा है इंडिया और वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरीज के ऊपर। दरअसल आज के डेट पर हम जो भी बैटरीज यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारे लैपटॉप में हो, हमारे स्मार्टफोन में हो, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हो, या हमारे घर का इन्वर्टर हो, हर किसी बैटरी में लिथियम आयन का यूसेज किया जाता है। और इन सभी रीजंस के चलते लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। लिथियम का डिमांड, जो कि 2020 में 292,000 मेट्रिक टन्स था, वो 2030 तक एक्सपेक्ट किया जाता है कि बढ़कर 2.5 मिलियन मेट्रिक टन्स तक बढ़ सकता है। तो आखिरकार इन लिथियम रिजर्व्स के खोजे जाने पर इंडियन इकोनॉमी को कितना बड़ा पुश मिलने वाला है, और इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस आ सकती है इन लिथियम को रिजर्व से निकालकर रियल लाइफ यूसेज में उतारने तक, आइए जानते हैं इन डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। Let's move on to a big story everyone's talking about. This one from Jammu and Kashmir, where the government has announced that a massive 5.9 million tons of lithium reserves have been found for the first time in the country. दोस्तों, दुनिया के सबसे ज़्यादा लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ या फिर लिथियम रिजर्व पाए जाने वाले कुछ कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, चिली, चाइना, अर्जेंटीना, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील एक्सेट्रा। और अभी जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले लिथियम रिजर्व से इंडिया भी इन टॉप 5 कंट्रीज़ में आ सकता है। लेकिन इन टॉप 5 कंट्रीज़ के लिस्ट में आने से ही इंडिया का जो बैटरी प्रोडक्शन का जो स्केल या फिर प्रॉब्लम है वो एकदम से सॉल्व नहीं हो जाएगा। ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं अगले पॉइंट में। आज के डेट पर हम जो भी स्मार्ट अप्लायंसेस या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, आपका लैपटॉप हो, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, इन सभी में लिथियम आयन बैटरीज का यूसेज किया जाता है। और इन बैटरीज के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, और वो है कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर। सेपरेटर एक प्रिवेंशन का काम करती है, जो कि कैथोड और एनोड के बीच में कॉन्टैक्ट होने से रोकती है, जिससे कि बैटरी को शॉर्ट सर्किट होने से रोका जा सके। इन बैटरीज का वर्किंग प्रिंसिपल काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के जरिए आयंस का मूवमेंट होता रहता है, जिससे कि आपके सारे डिवाइसेस को पावर सप्लाई मिलती रहती है। दरअसल इंडिया के सामने जो इस बैटरी प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, उसमें मेन इशू है कैथोड और एनोड की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। लिथियम आयन बैटरीज के जो कैथोड और एनोड है, उन सभी में मेजर कंपोनेंट लिथियम के साथ साथ कुछ और मेटल्स भी लगते हैं, जैसे कि मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। और इन सभी मेटल्स का जो ज़्यादातर प्रोडक्शन है पूरी दुनिया में या फिर रिजर्व्स है, वो ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज में ही लोकेटेड है, जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वगैरह। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इन सारे ही कंट्रीज के रिजर्व्स पर एक ही कंट्री का डोमिनेंस है, और वो है इस लिथियम आयन बैटरीज का जो मार्केट है, उस पर चाइना का डोमिनेंस है कई सारे रीजंस के चलते। जैसे कि प्रोडक्शन, दुनिया की तीसरी सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम है चाइना। चाइना के एकमात्र कंपनी कैटल
कंटेम्प्रेरी एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड दुनिया की सारी बैटरीज का 34% प्रोडक्शन अकेले ही कर देती है। प्रोसेसिंग, चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम प्रोसेसिंग कंपनीज है जो कि लिथियम के एक्सट्रैक्शन से लेकर रिफाइनिंग तक का पूरा प्रोसेसिंग करती है। इन्वेस्टमेंट, चाइनीज कंपनीज ने साउथ अमेरिकन कंट्रीज में हेविली इन्वेस्ट करके रखा है जिन देशों में बहुत सारे लिथियम के रिजर्व्स है या फिर वहां पर माइनिंग और प्रोसेसिंग का काम होता रहता है। टेक्नोलॉजी, चाइना एक लीडिंग पोजीशन पर है दुनिया में बैटरी प्रोडक्शन और इन टेक्नोलॉजीज में। खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो बैटरीज है उनको काफी ज्यादा कंट्रोल एनवायरनमेंट में बनाना पड़ता है जो कि इंसानों के द्वारा पॉसिबल नहीं है और रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है इन सारे ही इंडस्ट्रीज में। इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी भी चाइना के इस कैटल कंपनी से ही अपने बैटरीज का ऑर्डर लेती है। इन सभी रीजंस के चलते चाइना, चाहे वो कैथोड हो, एनोड हो या फिर ओवरऑल बैटरी का प्रोडक्शन हो, इन तीनों ही लिस्ट में टॉप करती है पूरे दुनिया में। कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा, डेफिनेटली जम्मू कश्मीर में जो लिथियम रिजर्व्स पाए गए हैं उससे इंडिया का जो लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है और खासकर इंडियन जीडीपी को एक बहुत बड़ा पुश भी मिल सकता है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी और कितने अच्छी तरीके से इस लिथियम रिजर्व से एक प्रैक्टिकल वे में यूसेज करने वाले फॉर्म में इंडिया इस लिथियम को ला पाएगी। वीडियो को इस पॉइंट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।